अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्वर्स कोसाइन फंक्शन और इसकी हेल्प से हम एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज स्टूडेंट्स हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन। सो इन्वर्स फंक्शन को स्टूडेंट समझने के लिए सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास y इज़ इक्वल्स टू कॉस x का ग्राफ है। और अगर हम स्टूडेंट्स इसको देखें तो हमारे पास ये जो डॉटेड लाइन है, अगर हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखें लेफ़्ट और राइट साइड से, तो हमारे पास ये ग्राफ जो है वो इसी तरह से कॉन्टीन्यूस एक वेव की फॉर्म में बनता जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास ये जो y इज़ इक्वल्स टू कॉस x का ग्राफ है, अगर हम इसकी x की वैल्यूज़ की बात करें तो x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पे हमारी है डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें, हमारे पास जो y है, y की वैल्यूज़ की बात करें तो, और अगर हम स्टूडेंट्स इस ग्राफ को देखें तो ये ग्राफ हमारे पास 1 और -1 के दरमियान में है। सो हमारे पास जो y है स्टूडेंट्स, y इज़ इन बिटवीन -1 एंड 1, और -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यूज़ की है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस ग्राफ की बात करें, और जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि हमारे पास जो इन्वर्स है वो सिर्फ 1-to-1 फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है। और अगर इस फंक्शन की बात करें और 1 और -1 के दरमियान स्टूडेंट्स अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, तो अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी इस ग्राफ को, तो ये फंक्शन जो है वो इन्वर्स फंक्शन, इसका हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये 1-to-1 नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 1 और -1 के दरमियान में, तो उसको हम देखते हैं। ये स्टूडेंट्स हमने लाइन ड्रॉ की। अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। और इसी तरह से अगर हम एक और लाइन ड्रॉ करें, और अगर स्टूडेंट्स हम इन लाइंस को लेफ़्ट और राइट साइड पर बढ़ाते जाएं, और जिस तरह से ये ग्राफ भी लेफ़्ट और राइट साइड पे कॉन्टीन्यूस है, तो ये जो लाइंस है ग्राफ को इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो अगर हम ये फर्स्ट लाइन की बात करें तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे ये जो लाइन है वो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि y इज़ इक्वल्स टू कॉस x जो है वो 1-to-1 फंक्शन नहीं है, इसलिए हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या जो y इज़ इक्वल्स टू कॉस x है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस ग्राफ की बात करें, जिसको हमने स्टूडेंट्स 0 से पाई तक जो है वो ब्लू लाइन से ड्रॉ किया है, तो अगर स्टूडेंट्स अब हम इस ग्राफ की डोमेन और रेंज की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स चूँकि हमने इस ग्राफ को सिर्फ 0 से पाई तक कंसीडर किया है, तो हमारी जो डोमेन है वो यहाँ पे होगी 0 से पाई तक। और अगर हम रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो रेंज इसकी अगर हम देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है +1, और अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास है -1, और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो हमारे पास जो रेंज है इसकी रेंज है -1 से 1 तक। तो अब स्टूडेंट्स चूँकि हमने इस ग्राफ में जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट किया है 0 से पाई के दरमियान, तो अब हम यहाँ पे 0 से पाई के दरमियान जो ग्राफ का पोर्शन है इस पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं कि
क्या वो ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं या एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके अलावा हम और लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ये जो ग्रीन लाइंस ड्रॉ की हैं, अगर हम इस ग्रीन लाइन की बात करें तो हमारे पास जो ब्लू ग्राफ है, ब्लू यहाँ पे जो कर्व है, इस कर्व की अगर हम बात करें तो ग्रीन लाइन इसको, अगर ऊपर वाली लाइन की बात करें तो ये ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह से अगर नीचे वाली ग्रीन लाइन की बात करें तो ये भी ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जब हमने y = cos x का जो ग्राफ है, इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया फ्रॉम 0 to पाई, तो 0 से पाई के दरमियान हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके चेक की, तो वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 0 से पाई के दरमियान जो y = cos x फंक्शन है, ये 1 to 1 है, क्योंकि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो 1 to 1 हो चूँकि ये ग्राफ फंक्शन बन चुका है, इसलिए हम इसका इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स, अगर हम रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की बात करें, जो कि हमारे पास है y = cos x, और यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें, हमारे पास जो x की वैल्यूज़ हैं, सो x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई is called the principal cosine function। सो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है y = cos x, जिसमें जो डोमेन है वो 0 से पाई तक है, ये जो फंक्शन है ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन कहलाता है, विच इज़ वन टू वन फंक्शन। So students, this inverse function is called the inverse cosine function and is written as cos inverse x और arc cos x। तो इसको स्टूडेंट्स हम cos इनवर्स x या हम इसको arc cos x लिखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। द इन्वर्स कोसाइन फंक्शन is defined by y is equals to cos inverse x if and only if
x इक्वल्स टू cos y। सो स्टूडेंट्स y जो है वो इक्वल होगा cos इनवर्स x के तभी जब x जो है इक्वल होगा cos y के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y और x की बात करें, वेयर y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू पाई। और इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हम x की बात करें तो हमारे पास जो x है, x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस और इक्वल टू +1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो y और x हैं उनके बारे में भी हमने बता दिया, उनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें, सो हेयर y is the angle whose cosine is x। तो स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास एक एंगल है, y is the angle whose cosine is x। सो अगर स्टूडेंट्स हम y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x की डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x, इसके स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन हमारे पास इक्वल है x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1। और इसी तरह से अगर हम इसकी रेंज की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज इक्वल है y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई। तो इसकी जो रेंज है वो 0 और पाई के दरमियान है और 0 और पाई भी इंक्लूडेड है। तो ये स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x की डोमेन और रेंज है। इसको स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जब कभी भी हमारे पास MCQs आएँ, इन वैल्यूज़ को हम इजीली पहचान सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो इन्वर्स कोसाइन फंक्शन है उसका हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम हमारे पास ये जो फर्स्ट लाइन है जिसको यहाँ मैंने नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू कॉज x का ग्राफ है जो कि 0 से पाई के दरमियान हमने ड्रॉ किया है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू +1 है और यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू -1 है। सो 1 और -1 के दरमियान हमने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में जो कि 0, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और यहाँ पे हमारे पास है पाई, यहाँ पे हमने ये कॉज x का ग्राफ ड्रॉ किया है। सो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉज x का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू x की। तो ये लाइन है हमारे पास y इज इक्वल टू x की। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास जो ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉज x का, इसको अगर हम डॉटेड लाइन के अबाउट अगर स्टूडेंट्स इसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ग्राफ नंबर 1 है, जो कर्व नंबर 1 है, इसको अगर हम डॉटेड लाइन के जो कि y इज इक्वल टू x है, इसके अबाउट इसको स्टूडेंट्स अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सेकंड नंबर पे कर्व है ये कुछ इस तरह से बनेगी, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का
ग्राफ है। सो स्टूडेंट्स हम इजीली हमारे पास जो y इज इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ है 0 से पाई के दरमियान, उसको अगर हम y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो हमारे पास y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है। तो चलिए स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x के ग्राफ को हम सेपरेटली क्लियरली चेक करते हैं कि इसका ग्राफ किस तरह से है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का ग्राफ है, जिसको हमने स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू कॉज x के रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ को y इज इक्वल टू x के अबाउट रिफ्लेक्ट करके ऑब्टेन किया था। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर को देखें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का ग्राफ है, और अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन स्टूडेंट्स हमारे पास -1 से 1 के दरमियान, और -1 और 1 भी इसमें इंक्लूडेड है। और इसी तरह से इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी रेंज है वो है 0 से पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस फिगर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास जो y इज इक्वल टू कॉज एक्स है, y इज इक्वल टू कॉज एक्स का जो ग्राफ है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, और इसी तरह से हमारे पास जो y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x है इसका ग्राफ अलोंग y एक्सिस है। और इन्वर्स फंक्शन के लास्ट पे स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम याद रखेंगे कि हमारे पास जो कॉज इनवर्स x है और कॉज एक्स होल इनवर्स, ये स्टूडेंट्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि स्टूडेंट्स कॉज एक्स होल इनवर्स जो है वो 1 ओवर कॉज एक्स बनेगा, और जो 1 ओवर कॉज एक्स है वो सीकेंट एक्स के इक्वल होगा। सो इसीलिए ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वर्स कोसाइन फंक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स इनकी हेल्प से कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ और इसमें फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है कॉज इनवर्स 1। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इसमें स्टूडेंट्स हमने एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कोसाइन 1 है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम इसको लेट करते हैं y के इक्वल, लेट y इक्वल्स टू कॉज इनवर्स 1, और स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉज इनवर्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास बनेगा cos y इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें तो y जो है y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई। तो स्टूडेंट्स 0 और पाई के दरमियान हमने y की ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पे cos का जो आंसर है वो 1 आता है। सो स्टूडेंट्स y इक्वल टू 0 इज़ दी एंगल जिस पे हमारे पास जो cos का आंसर है वो 1 आता है। सो चूँकि cos 0 इक्वल टू 1 है, सो हमारे पास इसका जो फाइनल सोल्यूशन बना स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो cos इनवर्स 1 है वो 0 के इक्वल है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है cos इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जिसका कोसाइन -1/2 आता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सलूशन। और सबसे पहले स्टूडेंट्स हम cos इनवर्स -1/2 को y के इक्वल लेट करेंगे। लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो स्टूडेंट्स cos इनवर्स को हम लेफ़्ट साइड पे अगर शिफ्ट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा cos y
इक्वल्स टू -1/2। और स्टूडेंट्स अगर हम y की बात करें, y की वैल्यूज़ की बात करें, तो y इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू पाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 0 और पाई के दरमियान ऐसी वैल्यू बतानी है जिस पे हमारे पास cos y जो है वो -1/2 के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम टेबल या कैलकुलेटर से देखें तो हमारे पास जो एंगल है, जो y की वैल्यू है वो आती है 2π/3। स्टूडेंट्स हमारे पास cos इनवर्स -1/2 ये इक्वल है 2π/3 के, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारे पास जो एग्जांपल नंबर 2 है वो उसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इन्वर्स कोसाइन के बारे में डिटेल से सीखा और इसके साथ साथ हमने एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।